सब फेल हो जाएंगे। हम बता रहे हैं, वो दुर्गा जी की साक्षात बंगाल की दुर्गा है कि ब्राह्मणों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते नागपुर तक चलेगी, शमशीर सारे हिंदुस्तान की। सवर्ण समाज का जो युवा है वो पानी पी पी करके भाजपा को कोस रहा है, गरिया रहा है। आप भी भाजपा में थे, लेकिन यूजीसी के बाद वहाँ ममता की सरकार जाएगी और वहाँ पे न्यू सरकार यूजीसी लाने वालों की आएगी। भाजपा की राजनीति है, पहले हिंदू और मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदुओं से और यादवों से और पंडित से लड़ाओ। स्वर्ण समाज जो है वो बीजेपी को झटका देने का मन बना चुका है। एकदम सबर सवार भारतीय वो टीएमसी के साथ जा रहा है। एकदम वहाँ पर जो है ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। पिछले दिनों जिस तरह से यूजीसी बिल आने के बाद स्वर्ण समाज के लोगों की जो नाराजगी दिखी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से कहा जाता है कि जो स्वर्ण समाज है वो बीजेपी के साथ 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में और 24 के चुनाव तक बीजेपी के साथ लामबंद रहा एक मुश्त वोटिंग की। लेकिन यूजीसी आने के बाद से जिस तरह से जो नाराजगी थी भाजपा के खिलाफ, उसके बाद से बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और बंगाल चुनाव में स्वर्ण समाज क्या सोच रहा है, क्या स्वर्ण समाज बीजेपी की तरफ देख रहा है या फिर यूजीसी पे जो उसका नाराजगी थी जो स्वर्ण समाज की वो कायम है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो यूजीसी को लेकर नाराजगी थी स्वर्ण समाज की, तो वो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल रही है या फिर से बीजेपी की तरफ मूव हो गया है वो? देखिए, भाजपा रूपी सुरसा डाइन भारत से लेके ब्रह्मांड तक जितनी भी सरकारें हैं बना लें, लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से, इस महामानव ने जिस तरह से लंका में आग लगाई है हनुमान जी के तरफ से, वो दिन दूर नहीं है कि भारत को रावण राज से मुक्ति दिलाने में हनुमान के रूप में भूमिका अदा करेंगे नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। कल की नजीर आप देख लीजिए, जिस तरह से नजीर पेश किया है पार्लियामेंट में, भिगो भिगो करके धोया है। और सबसे बड़ी, इस देश का ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण बिरादरी सामान्य श्रेणी में अगर शादी करवाना जानती है तो श्राद्ध भी करवाना जानती है। और किसी शायर ने कहा कि ब्राह्मणों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते नागपुर तक चलेगी, शमशीर सारे हिंदुस्तान की। और हमारे साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन में के बाद देश का एक भी नेता कोई बता दे जिसने अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को जानने की कोशिश करें। आपने कहा कि राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी, हाँ, तो क्या जो ब्राह्मण पंडित ममता बनर्जी हैं उसके साथ ब्राह्मण जा रहा है या फिर जो है यूजीसी के मुद्दे पर को जो ठंडा हो गया और वो बीजेपी के साथ फिर बीजेपी के साथ कुछ जो है बेकार किस्म के नकली ब्राह्मण हो सकते हैं, तथा कथित, जैसे पूना से लेके सतारा तक कन्वर्टेड ब्राह्मण पाए जाते हैं, जो कोकड़ी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, जिसमें मोहन भागवत भी हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण अडिग रहा स्वतंत्रता आंदोलन में। देख लीजिए, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, तमाम तरह के ब्राह्मणों और तमाम धर्मों के शहीद आजम भगत सिंह, इस देश के लोगों ने कुर्बानियां दी है जाति धर्म से ऊपर उठ करके। उसी तरीके से इस लंका के राजा रावण का नाश करने के लिए जो इस समय रावण राज हिंदुस्तान में व्याप्त है, जो हिंदू को हिंदू से लड़ा रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगे फसाद फैला रहा। और अब फर्जी का, जब 2023 में महिला आरक्षण पारित हो गया, यानी कि ब्राह्मण जो स्वर्ण समाज है वो यूजीसी के खिलाफ ममता जी के साथ जा रहा है। ममता दीदी के साथ जा रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ है। ममता दीदी के साथ जा रहा है। क्या नाम होगा आपका? अनिल।
यूजीसी को लेकर क्या आपका क्या स्टैंड है? देखिए यूजीसी को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि यूजीसी कोर्ट में आ चुका है, कोर्ट में संज्ञान ले लिया है और वो कोर्ट के अधीन जा चुका है। हम ये तो जानना चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई जो स्वर्ण समाज की जो नाराजगी थी यूजीसी को लेकर, वो बार बार नारा दे रहे थे कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा और तब तक हम भाजपा को वोट नहीं करें। तो बंगाल का चुनाव होने जा रहा था, जो स्वर्ण समाज है जो यूजीसी को लेकर बीजेपी से नाराज था, तो वो किधर जा रहा है? क्या ममता के साथ जा रहा है या फिर बीजेपी के साथ जा रहा है? देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जो चुनाव है वो अलग टाइप का चुनाव है। वहाँ पे जो चुनाव होगा आपकी बार आप देखिएगा बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। वहाँ ममता की सरकार जाएगी और वहाँ पे न्यू सरकार यूजीसी लाने वालों की आएगी। यूजीसी देखिए यूजीसी जो लाया है वो भी उसमें जो है कुछ क्लॉज के लिए जनरल कैटेगरी के लोग जो विरोध किए थे और वो कोर्ट में जा चुका भाई। कोर्ट या तो कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट के अधीन पे है, तो कोर्ट जो बातें कहेगी उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे जो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्वर्ण समाज है वो कहीं न कहीं भाजपा की तरफ भी जा सकता है। अभी ये पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ जा चाहे जो है। क्या लग रहा है, क्या नाम होगा भैया? समीर नाम है मेरा। यूजीसी को लेकर जिस तरह से जो यूजीसी का स्वर्णों की जो नाराजगी थी, तो क्या लग रहा है कि बंगाल में यूजीसी का माहौल, यूजीसी के खिलाफ माहौल है बीजेपी के, फिर से वहां पर बीजेपी के साथ स्वर्ण समाज जाएगा या फिर वो जाएगा ममता के साथ? देखिए पहले भाजपा की राजनीति है, पहले हिंदू और मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदुओं से और यादवों से और पंडित से लड़ाओ, फिर यादवों से ठाकुर से लड़ाओ, फिर दलित से ठाकुर से लड़ाओ, और अब इन्होंने श्रवण और ओवैसी से लड़ा दिया। देखिए ममता बनर्जी लगातार चौथी बार बन चुकी हैं सीएम, ये 5वीं बार बनेंगी। उनकी अगर कार्यशैली अच्छी नहीं होती 4 बार जनता बनाती ना, यानी कि फिर से नहीं उलट फेर नहीं होगा। बंगाल की धरती है वो, चाहिए जितने अपने IPS IAS भेज दें, वहाँ ममता की जी सरकार बनेगी। ममता जी की सरकार बनेगी। तो बंगाल चुनाव में स्वर्ण समाज किस तरफ जा रहा है इस बार? स्वर्ण समाज कहीं जाए न जाए, वहाँ बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की बनेगी। क्या ना बनी? क्या लग रहा है भैया? बिल्कुल भी नहीं बन सकती, कोई सवाल ही नहीं ना। स्वर्ण समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इंसान संविधान को मानता है, संविधान की हिफाजत चाहता है, अपने राज्य की मुल्क की हिफाजत चाहता है, वो सीधे ऐसे नेताओं को जिताएगा जो उनके मुद्दे पे, जो काम के बेस पे, जो काम पे करे, जो उनके मुद्दों पे काम करे। ममता बनर्जी काम आप देखिए बीजेपी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पहुंचे, किसी ने भी काम की बुनियाद पर वोट मांगा, ईमानदारी की बात है। काम को लेकर के जो पब्लिक के मुद्दे उस पर किसी ने वोट मांगा नहीं मांगा। इसीलिए जो सरकार चल रही थी ममता बनर्जी की, वो फिर से आएगी और प्रचंड बहुमत काम किया है, बढ़िया काम किया, इसीलिए 3-4 बार वो जीतती चली आ रही हैं। इस बार फिर हैट्रिक मारेंगी, काम के दम पे जीते, काम के दम पे जीतेंगी, जनता जिताएगी उनको। क्या नाम होगा भैया? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, यूजीसी पर क्या स्टैंड है? यूजीसी तो न्यायालय में चला गया, स्टे लग गया है। अब देखिए यूजीसी को लेकर के जो मेरा विचार है एज ए युवा के नाते, जो मैं सोचता हूँ, इन राजनीतिक पार्टियों को जब लगता है कि हम घिर रहे हैं, यूजीसी की कोई मांग नहीं थी इस देश में, जब इनको लगता है कि हम घिर रहे हैं, जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, तो तमाम ऐसे कानून ये राजनेता बनाते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो। तो मुझे बस यही लगता है कि यूजीसी जब बिल आया तो उस समय पे जो स्वर्ण समाज के लोग थे, यूजीसी के खिलाफ खासा नाराजगी थी और वो कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाने का काम करें। अब बंगाल में चुनाव है, तो जो स्वर्ण समाज है वो क्या यूजीसी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहा है यूजीसी के मुद्दे पर, या फिर ममता बनर्जी के साथ? देखिए यूजीसी के मुद्दे को लेकर के सवर्णों में नाराजगी है और भयंकर नाराजगी है। सवर्ण समाज का जो युवा है वो पानी पी पी करके भाजपा को कोस रहा है, गरिया रहा है, ये बात सत्य है। और बस युवा ही नहीं, मैं तो अभी जौनपुर से आ रहा हूँ, ग्रामीण परिवेश से आ रहा हूँ, तमाम लोगों से मिला जुला, घर में कई लोगों को गया बैठा, तो महिलाएं भी जो नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी जब युवा बात करते हैं, उनके बच्चे बात करते हैं, तो उनको वो भी यूजीसी से नाराज है। उनको ये पता है कि नाराजगी बंगाल में देखने को मिलेगी बीजेपी के खिलाफ? हो सकता है मिले, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लग रहा है, क्या नाम होगा? मेरा नाम रत्नेश तिवारी है, मैं भी एक स्वर्ण हूँ। आप भी स्वर्ण हैं? तिवारी जी हैं? बिल्कुल। तो तिवारी जी, स्वर्ण समाज क्या लग रहा है कि जो बंगाल का स्वर्ण समाज है उसके अंदर भी वही ज्वाला धधक रही है यूजीसी के खिलाफ? बिल्कुल भाई, जनता एक ही है, पार्टी एक ही है, तो ज्वाला भड़केगी। बिल्कुल भड़केगी। आप भी भाजपा में थे लेकिन यूजीसी के बाद सब मायावती जी के साथ आ गए। मायावती जी के साथ? क्योंकि लेकिन एक चीज़ हम ये नहीं सोच पाते हैं, जितनी पार्टियां भारत में हैं सब गद्दार हैं। ये बताइए, अभी ये महिला आरक्षण बिल पास होना है, सबका वोटिंग हुआ, वो नहीं पास होने पाया, लेकिन यूजीसी कैसे पास हो गया? ये भी
विषय है, यूजीसी कैसे पास हो गया? ये सही पार्टियां नहीं थी, इसलिए हमारे हिसाब से तो सारी पार्टियां गद्दार हैं। राज साहब, खासकर जो यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज में जो नाराजगी थी, क्या लग रहा है कि वो बंगाल चुनाव में भी वो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखेगी और इसका लाभ ममता बनर्जी को मिलने जा रहा है? तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा भी लड़ रही है, तो भाजपा का सीट आप मान लीजिए कि 20 से लेके 35 सीट के अंदर इसको सिमट कर आना है। यूजीसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर फेल हुई है। अभी देखिए, देश के खिलाफ एक साजिश करके महिला आरक्षण बिल पर ले आई। इससे बताइए देश को क्या लाभ हो रहा है? कारण ये है कि जो संविधान में जो 31 का जो पैरा है, जो उसकी आर्टिकल है, जिस बात का पहले आप सीट तो तब न बढ़ाओगे जब जनगणना कराओगे, तो जब आपने जनगणना कराया ही नहीं तो सीट कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे? दूसरा बात यह कि ये जानते थे कि हमारा पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है, इसके बावजूद भी आपने सीट लाया। नहीं तो 2023 में महिला आरक्षण भी पास हो चुका है। अब इस पे राजनीति करने के लिए आश्रय इन्होंने लाया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हुई पार्लियामेंट में। पंडित जी, क्या नाम होगा? राघव मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से यूजीसी को लेकर स्वर्णों में, खासकर स्वर्ण समाज में जो नाराजगी थी, तो क्या लग रहा है कि वो जो नाराजगी थी, अब चुनाव बंगाल में है तो उस नाराजगी का बंगाल में भुगतान करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, नुकसान तो होगा बीजेपी का। यूजीसी का मामला तो कोर्ट में चला गया, लेकिन जनता जो है अभी ये सोच रही है कि मामला कोर्ट में गया है, क्या होगा, किसके पक्ष में फैसला होगा जो है। इस वास्ते ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो सवर्ण समाज एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि भाई इसमें क्यों नहीं सवर्ण समाज के नेता लोग बोले। सवर्ण समाज के नेताओं को बोलना चाहिए था ना, जो तैयार नहीं है वोट करने को। अभी भी कहीं वोट करने। ब्राह्मण क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ जा रहा है या फिर जो है वो बीजेपी के साथ? एक बार बीजेपी के साथ अब कोई सवर्ण समाज का नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। पंडित जी भी नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाने वाला है। वहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार बनेगी? बिल्कुल जा रही है। योगी जी महाराज वहाँ जाके देख रहे हैं, 3 तो रोड शो कर रहे हैं। 3 रोड शो नहीं, बाबा जी 10 बार जाकर के रोड शो कर लें। बाबा जी को जब यूजीसी का मामला आया तो बाबा जी को उस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से ये बोल देना चाहिए था कि भाई हम सवर्णों के साथ हैं। मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में जाने वाला है कि चला गया है। हम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे? नहीं, लागू हो या न वाला की बात। जब मामला कोर्ट में चला गया तो हम सवर्णों के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। जो है न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका जो करेगी वह सही करेगी, चाहे दलित के पक्ष में करे चाहे सवर्ण के पक्ष में करे। जो फैसला आएगा उसको सवर्ण जो है सबको मान। समाज जो है वो बीजेपी को झटका देने का मन बना चुका है। एकदम सवर्ण समाज भारतीय टीएमसी के साथ जा रहा है। एकदम वहाँ पर जो है ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। बीजेपी को वही नहीं, पश्चिमी बंगाल की बात नहीं, आने वाले दिनों में जो है कहीं भी चुनाव होगा तो यूजीसी का मामला ये चलेगा। सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेगा। ठीक है। चौबे जी, क्या लग रहा है कि बंगाल का चुनाव है, बंगाल में क्या देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का सीन पूरा मीडिया द्वारा देखा गया है। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को एक सलाह देना चाहूँगा कि तुम्हारे विकास नगर में आग लग गया, कितना परिवार जल के खाक हो गए, कितना सामान जल गया। आपको रैली छोड़ करके पहले उनको मदद करनी चाहिए था। अगर आप उत्तर प्रदेश, बंगाल में चुनाव में उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, उधर वो स्टार प्रचारक है। अरे तो स्टार प्रचारक है, तुम्हारा उत्तर प्रदेश जल रहा है और आप जा रहे हो प्रचार करने के। ये कैसा हिंदुत्व है? हमको बताइए ना कि आपके अंदर जरा सा दया नाम की चीज नहीं है। आप कैसे मानोगे? हमको बताइए ना। अच्छा चौबे जी, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि ये जो यूजीसी वाला मामला था, क्या यूजीसी वाले मामले पर जो बंगाल का स्वर्ण समाज है वो बीजेपी के उसको झटका देगा या फिर बीजेपी की तरफ जा सकता है? नहीं, भाजपा जो है यूजीसी जब से ले आए प्रधानमंत्री तब से सवर्ण वोट जो है इनको देखना नहीं चाहता है। आप वोट देने की तो बात करिए भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं बंगाल की। ब्राह्मण शेरनी है वो। ब्राह्मण शेरनी ये है, वो अगर एक मंत्र पढ़ देगी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुहा हो जाएंगे।
ममता बनर्जी अगर मंत्र पढ़ देगी दुर्गा जी का तो ये स्वाहा हो जाएंगे दोनों लोग। आप क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण शेरनी है। वो ब्राह्मण तांत्रिक है पूरा। ममता बनर्जी के अंदर एक हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ममता बनर्जी की वही पहचान है। यार योगी आदित्यनाथ वहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं हिंदू विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये काबा बना देंगे यहाँ मौलाना, और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू शेरनी यानी वो ब्राह्मण शेरनी है। भारतीय जनता पार्टी फंड दे करके अपने आदमी से वहाँ बाबरी मस्जिद तो बनवा रही है, तो दुनिया जानता है। हुमायूं कबीर से भारतीय जनता पार्टी के ही तो हैं, उनको फंड दे करके बनवा रही है। तो ये काबा भी बनवा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देगी। ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देंगी। तो ये योगी जी का जलवा माने बहुत बड़ी शक्ति है ममता बनर्जी। अगर मंत्र पढ़ के फूंक देगी तो ये लोग स्वाहा हो जाएंगे वहाँ बंगाल। कबीर जो उनका तुरुप का इक्का था वो भी फेल हो गया। सब फेल हो जाएंगे। हम बता रहे हैं वो दुर्गा जी की साक्षात बंगाल की दुर्गा है। आप दुर्गा कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देवी देवताओं के उनके कहने से अपने स्वार्थ के लिए कि सत्ता हथियार लो तो उसके लिए कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जो जिसके अंदर जो शक्ति है वो है। ब्राह्मण शेरनी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है वहाँ की। ठीक है। तो ये तमाम स्वर्ण समाज के लोग हैं जो खासकर यूजीसी को लेकर इनका जो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी, वो नाराजगी इनका कहना है कि वो बंगाल चुनाव में भी स्वर्ण समाज एकमुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ जाएगा और वो ममता बनर्जी का समर्थन करेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।